राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऐसा गांव है जहां रात को जाने वाले लोग अक्सर सुबह बदल कर लौटते हैं। कुछ कहते हैं उन्हें वहां किसी ने पुकारा, कुछ कहते हैं उन्हें पीछे से किसी ने छुआ, और कुछ वापस लौटे ही नहीं। उस गांव का नाम है कुलधरा। एक ऐसा गांव जो एक ही रात में हजारों लोगों के साथ हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन सवाल ये है, आखिर उस रात कुलधरा में ऐसा क्या हो? करीब 200 साल पहले कुलधरा राजस्थान का एक खुशहाल और समृद्ध गांव था। यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, मेहनती, शांत और सम्मानित लोग। खेत लहलहाते थे, घर खुशियों से भरे थे, और हर शाम मंदिर की घंटियां पूरा गांव गूंजा देती थीं। लेकिन हर कहानी में एक अंधेरा हिस्सा जरूर होता है। जैसलमेर का दीवान सलाम सिंह, एक ऐसा आदमी जिसके पास ताकत भी थी और घमंड भी। उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। वह उसे हर हाल में पाना चाहता था। उसने संदेश भेजा, अगली पूर्णिमा तक लड़की मुझे सौंप दो, वरना पूरा गांव मिटा दिया जाएगा। पूरा कुलधरा डर गया। एक तरफ सत्ता, दूसरी तरफ सम्मान। उस रात 84 गांवों के लोग एक गुप्त सभा में इकट्ठा हुए। काफी देर तक सिर्फ सन्नाटा रहा। फिर एक बुजुर्ग उठे और बोले, हम अपनी बेटियों की इज्जत किसी कीमत पर नहीं बेचेंगे। बस वहीं फैसला हो गया। लड़ाई नहीं होगी, लेकिन झुकेंगे भी नहीं। उस रात हजारों लोग अपने घर छोड़ने लगे। माएं रो रही थीं, बच्चे समझ नहीं पा रहे थे, बुजुर्ग अपनी मिट्टी को आखिरी बार छू रहे थे। और फिर एक ही रात में पूरा कुलधरा खाली हो गया। न कोई आवाज, न कोई विदाई, बस सन्नाटा। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक श्राप दिया, जो भी यहां बसने की कोशिश करेगा वह कभी सुखी नहीं रह पाएगा। अगली सुबह कुलधरा सिर्फ खंडहर था, खुले दरवाजे, सूने आंगन और हवा में एक अजीब डर। आज भी लोग कहते हैं रात को वहां पायल की आवाज सुनाई देती है, कभी किसी औरत के रोने की तो कभी बच्चों की हंसी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें किसी ने पीछे से धक्का दिया, जबकि वहां कोई था ही नहीं। सरकार ने भी सूरज ढलने के बाद वहां रुकने से मना किया है। अब सोचिए, अगर ये सिर्फ एक कहानी है तो आज तक कोई वहां बसने की हिम्मत क्यों नहीं करता? शायद कुलधरा आज भी अपने लोगों का इंतजार कर रहा है, या फिर अपने श्राप को निभा रहा है।